नमस्ते बच्चों, आपको आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था सम ऑफ एरर्स। एरर का हम सम कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया था। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है सबट्रैक्शन ऑफ एरर्स। हेडिंग डाल दीजिए सबट्रैक्शन ऑफ एरर्स। तो जैसा कि आपने सम के अंदर किया था, दोनों को ऐड कर दिया था, उसके बाद वैल्यू निकाली थी, उसी प्रकार हम सबट्रैक्शन में करेंगे। तो यहां भी हम लैंग्वेज लिखेंगे सपोज, मेरे साथ ही लिखते जाइए। सपोज देयर आर टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर अवेलेबल and their respective errors are plus minus delta A and plus minus delta B। तो लिखोगे as we know that क्या जानते हैं हम कि z इज इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नॉर्मल क्वांटिटीज को हम इसी टाइप से सब्ट्रैक्ट करते हैं, बीच में माइनस का निशान लगाते हैं दोनों के बीच में। उसके बाद लिखिए विद द एरर रियल वैल्यू विल बी। एरर के साथ रियल वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ये हुआ है। अब जैसे हमने एडिशन के अंदर किया था वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, a और b को पास में लेके आ जाएंगे। यहाँ क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा a। माइनस के कारण इसके जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो कोई अंतर नहीं आएगा, फिर भी इसको प्लस माइनस ही हम लिखेंगे। a माइनस बी क्या है z फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ क्या हुआ z प्लस माइनस डेल z प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। z से z कट गया, प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल जो क्वांटिटी होती है उसका तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों अलग अलग करते हैं, बट एरर के अंदर कभी भी एरर्स घटते नहीं है, मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। देखिए जो आंसर सम में था वही आंसर सब्ट्रैक्शन में है, तो चाहे सम हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो आंसर हमेशा सेम रहेगा एरर्स के अंदर। इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इसके हम एग्जांपल समझाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज। पर एक बार हम सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन हम चारों कर लेते हैं, जिससे फिर आपके बुक में से एग्जांपल हम करा देंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर सेम लैंग्वेज यहां भी लिखेंगे। लिखिए सपोज, बेटा लैंग्वेज तो आप लिखिए। सपोज देयर आर टू क्वांटिटीज
A and B are available and their respected error will be plus minus delta A and plus minus delta B. हेयर, अब देखिए इसकी कैलकुलेशन उससे थोड़ी सी टफ है। हेयर z इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। विद द एरर रियल वैल्यू विल बी, क्या होगी, z प्लस माइनस डेल z, a प्लस माइनस डेल a, b प्लस माइनस डेल b। नोट कीजिए, साथ के साथ उतारते जाइए क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से z को बाहर निकालेंगे हम। क्या बाहर निकाला, z, क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। जिस चीज को बाहर निकालते हैं उसका डिवाइड कर देते हैं। z को बाहर निकाला तो इसमें डिवाइड किया 1 आया, इधर डिवाइड किया तो ये आ गया। इससे हम a को बाहर निकालेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। यहां से b को बाहर निकालेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब a इंटू बी क्या है, z है, तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, बराबर का निशान लगेगा। फिर a और b को हम लिख देंगे z। a इंटू बी क्या है, z है ना, इसलिए 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। z से z कैंसिल हो गया, क्या बचा है अपने पास, ये बचा हुआ है 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, फिर बचा है 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। नोट कीजिए, इसको कंप्लीट नहीं हुआ है, नोट करते रहिए। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किस टाइप से करेंगे, देखिए 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, डेल्टा b अपॉन b। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस डेल a अपॉन a, ये हुआ प्लस माइनस डेल a अपॉन a, डेल b अपॉन b। यहाँ देखिए 1 से 1 कट गया, ये वाली टर्म जो है हम छोड़ देंगे क्योंकि बहुत छोटी है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। नोट कर लीजिए, इसको मल्टीप्लिकेशन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग, डिवाइडेशन ऑफ एरर्स।
लिखिए सपोज देयर आर टू क्वांटिटीज कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर अवेलेबल capital A and capital B are available and their respected error will be plus minus delta A and plus minus delta B. ठीक है, तो अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। z इज इक्वल टू क्या होता है, a अपॉन बी। विद द एरर रियल वैल्यू विल बी क्या होगी, z प्लस माइनस डेल z, a प्लस माइनस डेल a अपॉन b प्लस माइनस डेल बी। अब जैसा हमने मल्टीप्लीकेशन में किया था वैसे यहाँ करेंगे। यहाँ से हमने z को बाहर निकाला, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। यहाँ से a बाहर निकाला तो ये आ गया। यहाँ से b बाहर निकाला, एक साथ उतारना बेटा आप इसको, ठीक है। मैं अभी एक साथ करा देती हूँ। a अपॉन b को हम क्या लिखेंगे, z। तो यहाँ क्या बचा, z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू z। ये थोड़ा ध्यान से देखने वाली चीज है, तो होमवर्क करने पे ध्यान मत देना, थोड़ा लिखने पे भी ध्यान दो, समझने पे भी ध्यान दो। z से z कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। पावर हो गई इसकी -1, क्योंकि ऊपर ले गई मैं इसको, ऊपर ले गई तो पावर कैसी हो गई, -1। इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, एक्सपेंशन करना है ना हमें, इसलिए। अब आपको लगेगा कि देखो हम तो बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन वाला ही फॉर्मेट अपना रहे हैं, बिल्कुल सेम हो जाएगा। 1, अब देखो माइनस चेंज करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस ही रहने दो। ये मल्टीप्लिकेशन हमने किया है ना अभी मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर, तो सेम इसको वैसा का वैसा ही कर देंगे हम। वन से 1 कैंसिल, ये वाली जो टर्म है ये नेगलेक्ट हो जाएगी। क्या बचा, प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b। हियर इज योर आंसर, और जो कि मल्टीप्लिकेशन के बिल्कुल ही सेम है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, आपको आराम से 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है इसको करने के लिए। समझ के उतारिएगा। आपके बुक क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। अभी तो एग्जाम्पल्स चैप्टर यही कंप्लीट करवाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिस आपको खुद को भी करनी है। अगर हम सारा कुछ एक बार में आपको करा देंगे तो आपको तो माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 बुक खोली रखी होगी आपने, वैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, लेकिन अगर क्वेश्चन आपके भी सामने होगा तो आप इजीली कैच कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.8 द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर
टेम्परेचर बता रखा है T1 है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 आपको दे रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आपसे टेम्परेचर में डिफरेंस पूछ रहा है और एरर पूछ रहा है इसके साथ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, T प्लस माइनस डेल टी। तब इसको निकालने का क्या तरीका है, हम करेंगे T2 माइनस T1। क्या करेंगे, T2 माइनस T1। 50 प्लस माइनस 0.5 माइनस 20 प्लस माइनस 0.5। अब आप जानते हैं कि जो प्लस माइनस से पहले है मतलब 50 और 20 ये तो नॉर्मल वैल्यू है। नॉर्मल वैल्यू को तो हम क्या करते हैं 50 माइनस 20, ओके, प्लस माइनस। लेकिन 0.5 और 0.5 एरर वाली वैल्यू है, ये कभी भी माइनस नहीं होती है, ये हमेशा ऐड होती है। तो 30 प्लस माइनस 1.0 ये आएगा इसका आंसर। 30 प्लस माइनस 1.0 सेंटीग्रेड। देखिए आंसर आपको यही दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट कर लीजिए, और जो बच्चे नोट कर लें वो एग्जाम्पल नंबर 2.9 पढ़िएगा। एग्जाम्पल नंबर 2.9 क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है R इज इक्वल टू V अपॉन I, वे V कितना दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और जो I है वो कितना दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस पूछ रहा है, एरर द परसेंटेज एरर पूछ रहा है। परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, प्लस माइनस डेल आर अपॉन आर, यही होता है परसेंटेज एरर। जब भी परसेंटेज एरर तो इसी पूछे तो इसी टाइप से निकालते हैं। V को किस तरीके से खोलेंगे अपन, प्लस माइनस डेल V अपॉन V। ध्यान कीजिए Z इज इक्वल टू A अपॉन B को कैसे खोला था, Z को प्लस माइनस डेल Z अपॉन Z, A को प्लस माइनस डेल A अपॉन A और B को प्लस माइनस डेल B अपॉन B, ऐसे ही खोला था ना। तो इसको भी प्लस माइनस डेल I अपॉन I इस टाइप से खोलेंगे, ओके। तो प्लस माइनस डेल R अपॉन R। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर ये पूरी वैल्यू होती है जब परसेंटेज एरर पूछे, ओनली एरर पूछे तो ये होता है प्लस माइनस डेल V। इन दोनों में से डेल वाली वैल्यू 5 है, 5 अपॉन V 100 प्लस माइनस डेल I वैल्यू 0.2 I 10, कितना वो सॉल्व करो, प्लस माइनस 0.05 प्लस माइनस 0.02 प्लस माइनस 0.07 परसेंटेज। 0.07 आ रहा है परसेंटेज, तो अभी हम निकालेंगे, ठीक है। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आई है इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस 0.7 इंटू 100% आ गया, प्लस माइनस 7%। ज्यादा टफ नहीं है, अगर ढंग से किए जाए क्वेश्चन तो बहुत इजी है। नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 10th नहीं कर रहे हम, आप प्रैक्टिस करोगे इसकी। एग्जाम्पल नंबर 11th मल्टीप्लिकेशन है। एग्जाम्पल नंबर 10th में आपको पहले वाला पार्ट तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, सेकंड वाला करने की जरूरत नहीं है। 2.11 फाइंड द रिलेटिव एरर, और z दे रखा है आपको a की पावर 4
बी की पावर 1/3/c बी की पावर 3/2। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, ये रिलेटिव एरर ही तो है। ए की पावर कितनी है? 4, तो हम क्या करेंगे? प्लस माइनस 4 डेल ए अपॉन ए। बी की पावर कितनी है? 1/3 प्लस माइनस 1/3 डेल बी अपॉन बी। डिवाइड का निशान हो चाहे मल्टीप्लाई का निशान हो, यह हमेशा प्लस माइनस आएगा। सी की पावर 1 है, प्लस माइनस डेल सी अपॉन सी। डी की पावर 3/2 डेल डी अपॉन डी। हो गया, इसका रिलेटिव एरर निकल गया। कीजिए। और जो ये कर ले वो एग्जाम्पल नंबर 2.12 पढ़े।